हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक हायरिंग 2025 के बारे में। मास हायरिंग हो रही है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ड्राइव। हम लोग बात करेंगे सिर्फ पैटर्न पे, ये क्या पैटर्न फॉलो करते हैं किसी फ्रेशर को हायर करने के लिए या एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करने के लिए। देखिए 2025 में जब एचसीएल ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस हायर कर रही है तो बेसिकली जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 2024 का ही पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्या है पैटर्न इनका। देखिए सबसे पहले आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर दीजिए। अगर आप 2024 की बात की जाए और वही 2025 की बात की जाए तो बेसिकली पास आउट हैं, तो बेसिकली क्वालिफिकेशन जो है अगर बीटेक के लिए आ रही तो बीटेक, नहीं तो बाकी मल्टीपल ब्रांच जैसे कि बीटेक, एमटेक और बीसीए, एमसीए, बीएससी, ठीक इन सब के लिए यहाँ पे आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परसेंटेज क्राइटेरिया। बेसिकली 75 क्राइटेरिया मांगते हैं ये लोग। 10th में भी 12th में भी डिप्लोमा भी, अंडर ग्रेजुएट में भी, ठीक ना। उसके बाद आपके पास कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक। और बेसिकली सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा है, प्रोविजन पीरियड फॉर सेलेक्टेड एससी और जीईटी विल बी फॉर 12 मंथ यहाँ पे। नाउ अब बात करते हैं एक एक के बारे में, ठीक। क्या ये पैटर्न फॉलो होता है उस पर। देखिए ओवरऑल ये लोग दो सेक्शन होते हैं, जहाँ पे पहला सेक्शन होता है जिसके अंदर 6 सेक्शन होते हैं। जैसे कि इसमें आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट मिलता है आपको। डिफिकल्टी लेवल मीडियम रहता है। देन वर्बल आता है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट मिलता है, मीडियम लेवल होता है। रीजनिंग होती है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट मिलता है, मीडियम होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मिलते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट मिलता है, जिसका डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। देन आता है कोडिंग नॉलेज, जिसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 मिनट रहता है और हाई रहता है डिफिकल्टी लेवल। देन उसके बाद आता है, ठीक। उसके बाद मैंने अभी बताया सबसे पहले जो अगर ऑफ कैंपस आ रही है, ऑफ कैंपस के लिए अगर बुलाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑन कैंपस के लिए आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्री प्लेसमेंट टॉक। सबसे फर्स्ट होता है प्री प्लेसमेंट टॉक, और इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप सारे राउंड क्लियर कर लेंगे तो एचआर प्री प्लेसमेंट टॉक से ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछती है, ये देखने के लिए कि आप उस प्री प्लेसमेंट टॉक को कितनी ध्यान से सुन रहे थे, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आता है रिटर्न एग्जाम। उसके बाद होता है रिटर्न एग्जाम, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, देन कोडिंग। देन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू यहाँ पे आता है 2 टाइप के। पहला होता है टेक्निकल इंटरव्यू, देन आता है एचआर इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछा जाता है। एचआर इंटरव्यू आप डिपेंड होता है आपको प्री प्लेसमेंट में क्या ध्यान से उससे बेसिस उस पे क्वेश्चन बनते हैं। आपके रिज्यूमे में क्या लिखा है उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नाउ बात करते हैं एक एक पार्ट की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया आपको कि ओवरऑल कैसे कितना होता है, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल। देन हम लोग एक एक करके कवर करते हैं क्या होता है, क्या सब्जेक्ट फॉलो करते हैं, मतलब क्या सिलेबस रहता है इनका, ठीक। नाउ सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, जहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क पाइप्स, permutation, combination, geometry, time, speed and distance, probability, profit and loss, interest, mixture and irrigation, algorithm, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनते, सॉरी 15 क्वेश्चन बनते हैं, आपको 15 मिनट टाइम मिलता है, ठीक। टाइम लिमिट 15 मिनट मिलता है यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद आता है वर्बल का, ठीक। बेसिकली इसमें भी जो 15 क्वेश्चन होता है 15 मिनट मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। जो डिफिकल्टी लेवल होता है मॉडरेट से हाई होता है, और जो टेस्ट टाइप होता है वो एडेप्टिव होता है, ठीक। अब इसका बात कर लेते हैं इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। क्या टॉपिक्स होते हैं इसमें। सबसे पहला जो होता है वो सेंटेंस करेक्शन होता है, रीडिंग कम्प्रेhension होता है, ग्रामर होता है, सिनोनिम सेंटेंस होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है, स्पेलिंग होता है। इससे ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे ही 15 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और भी सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं, इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक। यहाँ 15 क्वेश्चन मिलता है आपको, 15 में मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है इसमें, ठीक। नाउ उसके बाद बात करते हैं हम लोग लॉजिकल के बारे में, ठीक। यहाँ पे 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 में मिलता है, ठीक। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती, बट डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे हाई रहता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है उसमें टॉपिक रहता है। जैसे कि इसमें डायरेक्शन सेंस होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, डाटा सफिशिएंसी होता है, पैटर्न एनालॉजी होता है, नंबर सीरीज होता है, और लॉजिकल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक। यहाँ बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 15 क्वेश्चन इससे बनते हैं और 15 मिनट आपको मिलता है। देन लास्ट में आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक। जिसपे आपके सब्जेक्ट से या जो कंप्यूटर बेसिक्स से, डेटा स्ट्रक्चर से, ऊप से, कोड इनपुट आउटपुट से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। नाउ उसके बाद आता है, जब आप ये फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आता है आपके पास लास्ट इसी फर्स्ट राउंड का कोडिंग सेक्शन, जहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन को आपको करना होता है, जो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन में कर सकते हैं। देन इसको क्वालिफाई करने के बाद देन आता है सेकंड राउंड, जिसमें होता है टेक्निकल, देन एचआर।
पहले होता है टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक? टेक्निकल इंटरव्यू आपसे जैसे कि क्वेश्चन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है, डीबीएमएस से आता है, नेटवर्क से आता है, ठीक? और डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? उसमें टेक्निकल इंटरव्यू होता है, ठीक? टेक्निकल इंटरव्यू पूरा ओवरऑल, ठीक? नाउ उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है, ये बेसिकली चलता है 10 से 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे तक चलता है मिनिमम। आधा मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम आप जितना ये ले चलें 30 मिनट होता है, क्योंकि अगर ऑन कैंपस आइए तो बहुत ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट ही ले जाते हैं। अगर ऑफ कैंपस है तो ये 30 मिनट तक ही, ये 30 मिनट हो गया, 1 घंटे तक ये टेक्निकल इंटरव्यू ही चलाते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? उसके बाद आता है एचआर इंटरव्यू, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक? इसमें बेसिकली अगर ऑन कैंपस है तो आप प्री प्लेसमेंट का बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक? और अगर ऑफ कैंपस है, ठीक? तो बेसिकली आप का रिज्यूम वेल मेंटेन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ, हॉबीज़ और वीकनेस, बहुत इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देन आता है कि व्हाई एचसीएल, ठीक? इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पास आउट हैं, ठीक? और अपने प्रोजेक्ट पे काम किया फाइनल ईयर में, तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो लास्ट कंपनी में आप किस-किस प्रोजेक्ट पे काम किए हैं? आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं कौन-सा प्रोजेक्ट था? टेक्निकल था? आपने क्या किया बैकएंड में, बैकएंड अगर आपने किया है या फ्रंट एंड किया है या एपीआई डेवलप किया है, तो आप अपना रिज़्यूमे में सब कुछ मेंशन करके जाइएगा, ठीक? ये पैटर्न ये एचसीएल वाले फॉलो करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बता रहा हूँ फिर से एक बार, अगर आप ऑन कैंपस है तो प्लीज़ प्लीज़ प्री प्लेसमेंट टॉक बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? थैंक यू एवरीवन।